हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी में। तो आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनभद्र। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 में। तो आपका अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिहंद्र नदी पर। तो आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतापुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समसपुर। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था? तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम का वृक्ष। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 ये सभी आपातकाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आपका अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। तो आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम 3 वर्ष तक। तो अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1976 में। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष तक। तो आपका अगला प्रश्न है, राजनीति के निदेशक तत्व किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की अनुमति से। तो आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। आपका अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि 1765 किनके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल 1853 में चली थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आपका अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वो भारतीय सदस्य नहीं थे। तो आपका अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1916 को। आपका अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1817 से 1818 तक। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931 में। आपका अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। तो आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 को। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जनरल कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जनरल डायर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। आपका अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका का मरुस्थल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसिनराम में। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर। आपका अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलुज नदी पर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास के लिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 कक्ष। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा में। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया प्रतिक्रिया से। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिकेट्स रोग। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो जो लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समानता का।
आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाघ। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से आई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन से। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त आयु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935 को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर। आपका अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से। आपका अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। आपका अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सदन। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध से। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881 में। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य। आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार से। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बरगद। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम। आपका अगला प्रश्न है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटेल को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम। आपका अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माजुली द्वीप। आपका अगला प्रश्न है, पीत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल बीज से। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ से। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1951 में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बारहसिंघा। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो जो लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है वो लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारस। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बरगद। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान।
आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कथक। आपका अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी में। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। आपका अगला प्रश्न है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोनभद्र। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 75 जिले। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस जनपद से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर से। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनिया दरी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 राज्यों से। आपका अगला प्रश्न है, बनारसी साड़ी किस जनपद से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाराणसी से। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनभद्र में। आपका अगला प्रश्न है, रोहिणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवालिक पर्वत। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। आपका अगला प्रश्न है, ककरा मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड में। आपका अगला प्रश्न है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शारदा नदी तट पर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला इको टूरिज्म स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। आपका अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ को। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। आपका अगला प्रश्न है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिर्जापुर में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजदरी देवदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंदौली में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला धान की कटोरी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी को। आपका अगला प्रश्न है, सरयू नहर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घाघरा नदी से। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। आपका अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राप्ती नदी के किनारे। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोनभद्र।
आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदौली में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। आपका अगला प्रश्न है, अमझोरिया परियोजना किस जनपद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महोबा। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनभद्र में। आपका अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर निर्मित है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन सी, राजगोपालचारी, बी, लॉर्ड माउंटबेटन, सी, लॉर्ड कर्जन, डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन, बी, लॉर्ड वेवेल, सी, राजगोपालचारी, डी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगोपालचारी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, या बी, 26 जनवरी 1950 को, सी, 2 अक्टूबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी, राजगोपालचारी, डी, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगोपालचारी। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब तक रहा? तो आपके ऑप्शन है 1947 से 1948, बी, 1947 से 1950, सी, 1946 से 1947, डी, 1948 से 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1947 से 1948 तक। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949, बी, 15 अगस्त 1947, सी, 26 जनवरी 1950, या डी, 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद कौन सा पद अस्तित्व में आया था? आपके ऑप्शन ए, राष्ट्र प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, गवर्नर जनरल, डी, वायसराय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटेन के राजा का प्रतिनिधि कौन होता था? आपके ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल, या वायसराय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल। आपका अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन ए, 1948, बी, 1949, सी, 1950, या डी, 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, सी, राजगोपालचारी किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे? आपके ऑप्शन ए, केरल, बी, तमिलनाडु, सी, कर्नाटक, डी, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? आपके ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, सी, राजगोपालचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति प्रणाली किस देश की तर्ज पर है? आपके ऑप्शन ए, ब्रिटेन, बी, फ्रांस, सी, अमेरिका, या फिर डी, रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका।
आपका अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? जो आपके ऑप्शन है, ए भारत सरकार, बी ब्रिटिश संसद, सी ब्रिटिश सम्राट या फिर डी भारतीय संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश सम्राट। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में कितने गवर्नर जनरल हुए? आपके ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। आपका अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी या फिर डी लॉर्ड वेवेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय संविधान से। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन ए नेहरू, बी अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद या डी पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? आपके ऑप्शन ए नेहरू, बी पटेल, सी अंबेडकर, डी राजगोपालचारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, गणराज्य बनने के बाद राष्ट्राध्यक्ष कौन बना? आपके ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी गवर्नर जनरल, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजगोपालचारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की शक्तियां किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपके ऑप्शन ए अमेरिकी, बी फ्रांसीसी, सी ब्रिटिश, डी रूसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश। आपका अगला प्रश्न है, सी राजगोपालचारी को किस नाम से भी जाना जाता था? तो आपके ऑप्शन ए राजा जी, बी लोकनायक, सी देशबंधु, डी सरदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा जी के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कुल कितने अनुच्छेदों से प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन ए 395, बी 448, सी 470 या डी 380। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 395। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन ए 1942, बी 1946, सी 1947, डी 1948। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1946 को। आपका अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल पद किसके अधीन कार्य करता है? आपके ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी ब्रिटिश क्राउन, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश क्राउन के अधीन। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के समय भारत किस राष्ट्रमंडल का सदस्य था? आपके ऑप्शन ए नहीं था, बी एशियाई, सी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, डी संयुक्त राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था?
आपकी ऑप्शन ए 4 वर्ष का, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन ए नेहरू, बी पटेल, सी H.C. मुखर्जी, डी अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी H.C. मुखर्जी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को।